तमाम जिम्मेदारान हजरात, मैं अपनी बात को शुरू करूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले मैं सलाम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले मैं सलाम करता हूँ। और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। जो भी हजरात, अगर किसी को मेरी बात को बुरा लगा हो तो कोई माफ़ी मांगिएगा। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। जो जनाब अरविंद गिरी जी ने अपनी बात को ये यहाँ पे धन्यवाद सभा के रूप में प्रस्तुत किया है, इसके खिलाफ हूँ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस धन्यवाद सभा का खिलाफ हूँ। जिस दिन आपने संन्यास की घोषणा करी थी उस वक्त मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा था। जब मैं लाइब्रेरी से निकला, मैंने अपना नेट ऑन किया तो फेसबुक के ऊपर जब लखीमपुर की न्यूज़ मैंने पढ़ी तो उसमें मैं हैरान रह गया। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा। मैंने वालिद मोहतरम को फ़ोन करना चाहा, लेकिन उस वक्त वालिद मोहतरम से बात नहीं हो पाई। मैंने और दूसरे एक साथी से फ़ोन करके पता की मैंने कि ये बात सच है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी आ गई जो जिस इंसान के अपने खानदान 22 साल बनाया हो, जिस इंसान ने अपनी 22 साल अपनी मेहनत की हो, उस इंसान को आखिर बिना उनके परमिशन के ये कैसे वक्त आ गया कि उनकी बिना इजाजत के आपने लखीमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद ये आपने फैसला ले लिया कि मैंने संन्यास और मैंने सियासत को अलविदा कह दिया। साथियों, ऐसे कैसे हो जाएगा? जिस इंसान ने आपकी खिदमत करी हो, जिस इंसान ने मजलूमों का साथ दिया हो, जिस इंसान ने कभी झूठी मक्कारी दलाली का भी उसका साथ नहीं दिया हो, सेकुलरिज्म का साथ दिया हो, उस इंसान को कैसे इस लखीमपुर खीरी से इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। इसकी मैं आपके साथ हूँ, इस जनता के साथ हूँ। आली जनाब अरविंद गिरी जी के आज इस तरह के बारे में मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ साथ हूँ तो इस जनता के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि बड़े लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज आपने सुना होगा घर वापसी का बहुत दौर चला था। अभी कुछ एक जुमला आया था घर वापसी का। मैं चाहूंगा आज आपने जहां से सियासत शुरू करी थी, जहां से आपने सियासत में दखल रखा था, जहां से आपने सियासत में कदम रखा था, मैं चाहूंगा आज सियासत में आप घर वापसी कीजिए। जो कह रहे थे ना घर वापसी, आज उसमें घर वापसी कीजिए। मैं आपके घर वापसी की मैं हिमायत करता हूँ, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जो कुछ आपको दिया है तो वो उसी पार्टी ने दिया है। आपका घर है, वो आपके साथी आपके साथ है, आपका खानदान है। जो आपने 22 साल आपने इनकी खिदमत करी थी, आपने इनको जोड़ा था, आप इनको लावारिस कैसे छोड़ सकते हैं? ये यतीम हो जाएंगे। आप इनके सरपरस्त हैं, आपको ये रहनुमा मानते हैं तो आप इनकी सरपरस्ती की, आप इसको पीछे मत हटिए, इनको लावारिस मत छोड़िए। ये कहाँ जाएंगे? मैं आपको एक शेर के साथ ये हिम्मत के बात बता दूं। ये आपकी हिम्मत है, ये आपकी ताकत है। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक तम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, गोला विधानसभा की तरफ से एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि मत देख, मानिए अरविंद गिरी जी की नजर है ये शेर, कि मत देख दामन में गुल आए कि खार आए। मत देख दामन में गुल आए कि खार आए, ये सोच गोला विधानसभा में किस तरह बहार आए। साथियों, मेरी बात को भूलना मत। इनका आपने दामन थामा है, इनका आपने साथ दिया है हमेशा। आप इनके खानदान में शामिल है। उस खानदान का नाम है अरविंद गिरी, उस खानदान का नाम है संघर्ष। आपने इनको हिम्मत दी है तो आप हमेशा इनकी हिम्मत को सराहते रहिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने कभी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेज नहीं शामिल। आप लोकसभा चुनाव में मैं आपके साथ था, आप जो रैली चल रही थी उसमें 4 दिन रहा, लेकिन मैं कभी माइक पे नहीं गया, क्योंकि मैं अब बता दूं आपको, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैंने वहाँ से अभी एसोसिएशन स्टूडेंट यूनियन का छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। 90 वोट से मैं हारा था, लेकिन 2nd नंबर पर रहा था। आपकी हिम्मत की मुझे भी, मेरे लिए भी दुआएं करिएगा। और मैं इस स्टेज से एक माफ़ी के साथ एक ऐलान करना चाहता हूं कि अगर मैं शिक्षा के लिए काम कर रहा हूं, अगर कोई साथी इस इलाके का हो, कि कुछ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और जहां लिटरेसी रेट बहुत कम है, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप अगर शिक्षा में मेरे साथ कोई अगर मेरी मदद चाहता है तो मैं आपके साना बसाना खड़ा हूं। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की 2 नंबर की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हर किसी का पढ़ने का ख्वाब हुआ करता है। मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैंने एक मुहिम चलाई है, सब पढ़ो। मैं इसके क्षेत्र के गोला से इस बार 40 बच्चों का दाखिला हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। गोला से सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ रही है वहाँ पे, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, जो नौजवान छात्र हैं। और एक मैं शेर सुनाऊँगा, 2 विधायक जी की नजर है। मैं
मैं इनकी शख्सियत के बारे में मैं एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ, अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इनकी जो अपना वो है लोगों से जुड़ने का तरीका है, क्योंकि जब अपना एहसान फरामोशी नहीं करते। कभी इन्होंने लोगों ने इनसे एहसान फरामोशी करी है, लेकिन इन्होंने किसी से एहसान फरामोशी नहीं करी। मैं आपसे बता दूं कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, बातें भूल भी जाऊँ तो वह लहज़े याद रखता हूँ। असर महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, उन निगाहों के हवाले से मैं वो चेहरे याद रखता हूँ। और चलता हूँ ज़रा हट के ज़माने की रवायत से, और चलता हूँ ज़रा हट के ज़माने की रिवायत से। जिन कंधों पर बोझ मैं डालूँ वो कंधे याद रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़, कोई गलती हो तो माफ़ी।